नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको करवा रहा था रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, तो उसमें हमने आपको 2 क्लासें करवा दी हैं। आज हम तीसरी क्लास लेकर चलेंगे और इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और जो भी साथी नया हो तो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो हमारी फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि सवाल दे रखा है, देखिए बोर्ड पे सवाल है हमारे पास में कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक, तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि 2 रेलगाड़ियां हैं जो विपरीत दिशा से चल रही हैं, तो वो एक आदमी को जो खड़ा हुआ है पटरी के बगल में, उसको एक गाड़ी 5 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरी करती है 7 सेकंड में पार, ठीक। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी ये पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, देखिए 4 ऑप्शन है। 5 सही 5/6, 6 सही 5/6, 6 सेकंड और ये 8 सेकंड। तो इस तरीके का अगर सवाल हो तो कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए रेलगाड़ियां कैसे चल रही हैं, इस तरीके से, एक इधर से और एक इधर से। समझ में आ रहा है? चलिए, तो करना क्या है हमको। देखिए रेलगाड़ियां कितनी है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां। तो देखिए 2, ठीक, गुणा लगाइएगा। समान लंबाई की कितनी रेलगाड़ियां हैं, 2। तो 2 लिख लिया हमने, गुणा लगा लिया। फिर क्या करना है, ये 5 सेकंड में पार करती है, 7 सेकंड में पार करती है, तो 5 गुणा 7, ठीक। समझ में आ रहा है इतना? देखिए फिर हमको क्या करना है, इसके बट्टे में, ठीक, रेलगाड़ी हमारी ऐसी आ रही है विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि चालें जुड़ जाती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो समय दे रखा है इसको जोड़ देना है, ऐसे करके 5 + 7, ठीक। बस इतना आपको करना है, ठीक। अब आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए बस इतना करने के बाद इसको हल कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, ठीक, बट्टे में 5 और 7 कितना हो गया, 12, ठीक। इतना हो रहा है समझ में। इसको 2 से हमने काट दिया, ये कट गया हमारा 35 बार और ये कट गया हमारा 6 बार 2 से, ठीक है। अब आ गया ये 35/6। अब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए 6 पंजे 30, बचा कितना हमारे पास, 5, और नीचे क्या हमारा 6। ये क्या आ गया आपका निकल कर, समय। ये क्या आ गया, सेकंड, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब बताइए कोई डाउट इसमें? ऑप्शन आपका ए वाला राइट आंसर। बताइए, बहुत छोटा सा सवाल है, बस दिखने में बड़ा है पर ये बहुत छोटा सा निकल गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए या तो हमें आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि ये हमें हमारी समझ में नहीं आया है। तो चलिए अब चलते हैं एक और सवाल लेकर इसी का भी। देखिए साथियों, सवाल है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे पटरी के बगल में खड़े एक खंबे को अलग अलग 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। ऑप्शन दे रखे हैं 40 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड और 20 सेकंड। देखिए पिछले सवाल में विपरीत दिशाओं में चल रही थी, लेकिन इस सवाल में क्या है कि एक ही दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में, ठीक। तो करना क्या है, बस वैसे ही कर दीजिएगा, इसमें चालें भूल जाइए बिल्कुल। देखिए कितनी रेलगाड़ियां हैं, 2, गुणा लगाइए। पहली 10 सेकंड में
दूसरी 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, अब आ जाइए नीचे। देखिए, जब हमने बताया था अगर विपरीत दिशाओं में चल रही हूँ तो क्या होता है, प्लस। जब एक ही दिशा में चल रही हूँ तो क्या होता है, माइनस। ठीक, अब माइनस कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए जो समय दे रखा है ना, इनका अंतर करेंगे हम। ठीक, तो समय क्या दे रखा है, 10 सेकंड और 15 सेकंड। ठीक है, अंतर करना है हमको, तो 15 माइनस 10। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो 300 हो गया ये। ठीक, 300 हो गया भाई, 2 धाई 20। ठीक है, और 15 दूनी 30। अब 15 में से 10 कटेगा तो कितना बचेगा, 5। इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या करना है, इसको काट देते हैं। देखिए 5 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 छिंग 30 यानी कि 60। ये क्या आ गया आपका, सेकंड। यही हमारा क्या आएगा, आंसर भाई। ठीक, देखिएगा 2 रेलगाड़ियां हैं, पहले 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी 15 सेकंड। इनका आपस में कर लिया हमने गुणा। जब एक ही दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, बट्टे में अंतर करेंगे। तो 15 में से 10 घटा दिया हमने, इनका गुणा करेंगे तो 300 आ गया, और 15 में से 10 घटाया तो 5 आ गया। 5 से भाग दे दिया 300 में तो 60 बार कट गया, तो हमारा समय कितना निकल कर आया, 60 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इसमें। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं अगला टाइप लेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा अब तो। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए साथियों, नया टाइप का एकदम है कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार कर जाती है, तो उस ट्रेन की लंबाई क्या है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 200 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर। अगर इस तरीके का सवाल हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बात ये जान दीजिएगा। देखिए करना क्या है हमको, देखिए एक तो हमें 10 सेकंड दे रखा है, फिर दे रखा है 14 सेकंड। 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है और 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे 200 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करती है। तो देखिए करते क्या है वो देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है ना, सबसे पहले उसको लिखो। ठीक, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है उसको लिखो, या सुरंग की लंबाई हो, किसी की भी लंबाई हो तो उसको सबसे पहले लिखो। फिर करना क्या है, गुणा 10 सेकंड पहले वाला टाइम उसको गुणा कर दीजिएगा इससे। ठीक है, बट्टे में क्या करना है आपको, जो समय दे रखा है 14 सेकंड और 10 सेकंड, इनका अंतर कर दीजिए। देखिए 14 माइनस 10, बस इतना आपको करना है। एक बार फिर देख लीजिएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख ली हमने सबसे पहले, फिर गुणा पहले वाला टाइम लिखना है, सबसे पहले जो टाइम दिया हो उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, ऊपर लिख लिया गुणा करके, फिर बट्टे में क्या करना है, जो समय दे रखा हो 14 सेकंड और 10 सेकंड, उनका अंतर कर लेना है हमको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया भाई, 200 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 बट्टे नीचे कितना है, देखिए 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4। ठीक, 4 से काट दीजिएगा, 4 पंजे 20, कितना आ गया हमारे पास में, 500। ये क्या आया है, मीटर। बस यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए ऑप्शन दे रखा है ये वाला। ठीक है, 500 मीटर समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगला टाइप लेकर। देखिए साथियों, सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, 2 रेलगाड़ी 2 स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी
169 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 54 किलोमीटर, 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 53 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उससे आप करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से आपको हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चाल, ठीक है। तो चाल को हम स्पीड में लिख लेते हैं, स्पीड से ही तो चाल कहते हैं। तो देखिए स्पीड 1 बटे स्पीड 2, समझ में आया? स्पीड यानी कि चाल 1 बटे चाल 2 बराबर समय, यानी कि देखिए T2 बटे T1, ठीक है। यानी कि समय, दूसरा समय ऊपर रहेगा और पहला समय नीचे रहेगा, ठीक। इतना करने के बाद करना क्या है, इस समय को अंडर रूट में रख लेना है, बस ये वाली ट्रिक आपको लगानी है, याद हो जाएगी। देखिए अब इसको कर लेते हैं। देखिए पहली चाल कौन सी दे रखी है भाई? पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आ जाइए, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। पूछी क्या है? स्पीड 2 की चाल पूछी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है, ठीक। बराबर देखिए दूसरा समय कौन सा दे रखा है हमको? पहला समय है 169, दूसरा समय है 225, तो 225 बटे पहला समय नीचे यानी 169, इसको आप अंडर रूट में कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब करना क्या, देखिए 60 बटे स्पीड 2 बराबर, इसको अंडर रूट में है तो 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, और 169 किसका होता है? 13 का, ठीक। इतना हो गया। अब करना क्या है, कैंची का गुणा हो जाएगा। देखिए यानी कि 15s2 बराबर 60 गुणा 13, इतना आ गया निकल कर। अब इसको कर लीजिए, इधर कर देते हैं। देखिए स्पीड 2 बराबर अपना मान नीचे, 15 किधर आ गया? नीचे, ठीक है। 60 गुणा 13, ठीक है। इसको कर दीजिएगा आप। देखिए 15 चौके कितना होता है? 60, ठीक है। और 13 चौक कितना होता है? स्पीड 2 बराबर 52, ठीक। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में? दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है? आंसर। ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अभी एक और सवाल लेकर चलते हैं, उससे और जी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर देखिए साथियों, अगर पहला समझ में नहीं आया है तो इसमें समझ में आ जाएगा इस बार। देखिए दो रेलगाड़ी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा एक दूसरे से मिलने के बाद एक रेलगाड़ी 5 सही 1/7 घंटे में तथा दूसरी 9 सही 1/7 घंटे बाद अगले स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। यदि दूसरी गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए नियम क्या है इसका, ट्रिक वही है अपनी, हमने बताया था। देखिए स्पीड 1 बटे स्पीड 2 बराबर टाइम 2 बटे टाइम 1, ये आपका अंडर रूट में। ठीक, ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक। इसी पे लगा देते हैं। देखिए स्पीड 1 पहली गाड़ी की, यदि दूसरी गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो देखिए
पहली गाड़ी की चाल पूछी है, स्पीड 1 पूछी है, और दूसरी गाड़ी की चाल हमको दे रखी है 54। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। दूसरी गाड़ी की चाल हमको 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा पहली स्पीड हमको पूछी है। अब आ जाइए आगे, देखिए पहला टाइम दे रखा है, दूसरा टाइम दे रखा है 9 सही 1/7 घंटे। तो कैसे करेंगे, 9 सत्ते कितना होता है 63, 63 और 1 कितना हो गया 64, यानी कि 64/7। ठीक, इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर बट्टे में आ जाइएगा। अब लिखेंगे पहले वाला, देखिए 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, इसको लिखेंगे 36/7। ठीक, इसको क्या करना है, हमको अंडर रूट में बंद कर लेना है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसको कैसे करेंगे, देखिए 64/7 इधर 36/7 है। इसको अगर इस तरीके से लिख ले गुणा में करके, देखिए 64/7 गुणा लगाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 7 से ये 7 कट गया। ठीक, अब देखिए 7 से 7 कट गया, और अब इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब इसको इधर कर लीजिए, देखिए स्पीड 1/54 बराबर इधर कितना बता है 64, नीचे कितना बचा है 36। ठीक, तो निकाल लीजिए। देखिए स्पीड 1/54 बराबर ये किसका होता है 8 का वर्ग, 8 8 64, ये कितना होता है 36 का, सॉरी 6 का 36। अब हमको क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर लेना है। देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक, तो कर लीजिए। देखिए ये क्या हो गया 6s1 बराबर 54 गुणा 8, इतना आ रहा है समझ में। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। स्पीड 1 बराबर अपना मान नीचे यानी कि 6 नीचे, ठीक है, ऊपर कितना 54 गुणा 8। ठीक, देखिए 6 से काट दीजिएगा, कितनी बार कट गया 9 बार, 9 छिक्के 54, 9 अट्ठे कितना हो गया 72। तो ये क्या आ गई हमारी स्पीड 1, यानी पहली गाड़ी की चाल कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है हमारा आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं एक और टाइप लेकर। देखिए साथियों, एक और सवाल के साथ चलते हैं। देखिए सवाल है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। ठीक, 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। कितने घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। सवाल सिर्फ ये है। तो देखिए समय पूछा है कितने घंटे बाद एक दूसरे से वो मिलेंगी। तो मैंने आपको बताया था समय के लिए दूरी बटा चाल। देखिए 400 मीटर का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, 400 किलोमीटर का मतलब जो एरिया है 2 स्टेशनों के बीच का वो 400 किलोमीटर का है। ठीक है, तो एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है। ठीक, एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब विपरीत दिशाओं से आती हैं तो मैंने बताया था जुड़ते हैं चालें, तो लगा दीजिएगा। देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक, चलिए दूरी कितनी दे रखी है 400 किलोमीटर। देखिए समय
बराबर 400 किलोमीटर बटे ये कितना दे रखा है, चालें 45 और 35, ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशा से है। तो 45 प्लस 35, ठीक, चलिए करते हैं। तो समय बराबर देखिए 400 बटे 5 और 5 10 का 0 बचा 1 और ये 8, ठीक है, समझ में आया। चलिए 80 हो गया, 45 और 35 कितना हो गया 80, 0 से 0 काट दिया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो कितना निकल कर आया है हमारे पास में समय, यानी कि 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो ऑप्शन बी हमारा है इसमें राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। किसी भी भाई को और मेरे साथी को अगर कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में कल। और साथियों एक बात और, आपकी डेली क्लास चलेगी, आपको डेली हमारी क्लास लगभग 6 बजे तक आप लोगों को मिल जाया करेगी, 6 बजे तक, ठीक, शाम के 6 बजे डेली क्लास पढ़ेगी एक, ठीक है। चलिए तो फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।